हरिओम सभी को। पिछला उपनिषद हम लोगों ने त्रिशिखी ब्राह्मण पढ़ा था ना, वो भी एक संवादात्मक ग्रंथ था ना, किनके बीच कन्वर्सेशन था उसमें? आदित्य और आदित्य के बीच ऋषि ब्राह्मण। त्रिशिखी ब्राह्मण ना? ओके, ये भी एक संवादात्मक ग्रंथ है ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के बीच में ना। और यह आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से और कौन सी टेक्स्ट बुक हम लोगों ने देखी थी? कोई उपनिषद था कृष्ण तो यजुर्वेद? योग कुंडल उपनिषद। योग कुंडल उपनिषद। बढ़िया। एक योग कुंडल उपनिषद हम लोगों ने जो पढ़ा था, सबसे पहला उपनिषद हम लोगों ने। सिलेबस में दूसरा है लेकिन हम लोगों ने पहला पढ़ा था इसको ना, योग कुंडल उपनिषद। ओके, ये भी आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कौन? योग तत्व उपनिषद ना। आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी ब्रह्मा जी क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन करने वाले ब्रह्मा जी है ना, आंसर देते हैं विष्णु जी। कहते हैं कि हे जगन्नाथ ना, प्रणाम करके क्या कहते हैं, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें ना। आप मुझे बताएं कि जो अष्टांग योग है वह क्या है ना, क्या अष्टांग योग किसे कहते हैं ना। अब तक हम लोग अष्टांग योग कहाँ पढ़े हैं, जल्दी जल्दी बताएं तो, जल्दी जल्दी बताएं। वशिष्ठ संहिता में, हम्म, सिद्धांत पद्धति में, योग चूड़ामणि में और योग ऋषि ब्राह्मण। योग चूड़ा में था क्या अष्टांग योग? नहीं सर। वहाँ षडांग योग था ना। क्या निवेदिता जी, याद नहीं है आपको? सर याद है षडांग योग। सर योग ऋषि ब्राह्मण में था जो कल पढ़ा था। और कहीं वशिष्ठ संहिता सिद्धांत पद्धति ऋषिकी ब्राह्मण, और कहीं पढ़ा था हम लोगों ने? किसी को नहीं याद आ रहा है? सर उसमें हठ रत्नावली में है। हठ रत्नावली में बताए नहीं गए कौन कौन से, लेकिन वहां पे बोला जी कि सर। अष्टांग योग ना। और वहां पे कहा है कि जी ये मानुष नियम से वो स्टार्ट किया गया, तो ये याद रखिएगा मानसिक नियम। कि अष्टांग योग की चर्चा हम लोग को इन 4 में मिलती है। आगे और भी मिलेगा तो फिर फर्दर इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे ना। अब यहाँ पे एक और मिल गया योग तत्व उपनिषद ना। अब 5 हो गए, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, सिद्धांत पद्धति, त्रिशिकी ब्राह्मण और योग तत्व उपनिषद ना। ये 5 अभी तक हम लोग को मिले हैं अष्टांग योग वाले ना। अब जहाँ षडांग योग मिलेगा तो फिर मैं पूछूंगा, जहाँ चतुरंग योग मिलेगा वहां चतुरंग की बात करेंगे, जहाँ षडांग मिलेगा तो वहां षडांग की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आप मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश दीजिए ना। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं विष्णु जी से, या बात कर रहे हैं ना। तो फिर ये अब बोलते हैं विष्णु जी क्या बोलते हैं कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर श्रवण करो। अब ये लाइन बोलते हैं कि ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध है ना। जो कुछ भी जीव है इस चराचर जगत में, सब क्या है, माया रूपी जाल में आबद्ध है, माया मोह के जाल में फंसा हुआ है ना। अब फिर आगे क्या बोलते हैं कि इस सुख दुख रूप माया के जाल को काटकर उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यह मृत्यु तारक मार्ग है ना। तो अष्टांग योग को एक तरीके से आप मृत्यु तारक भी यहाँ पे कहा गया ना। और ये सारी चीज ना हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी आप उस माया के परे जाते हैं ना, तो आप क्या हो जाते हैं, जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। आपको जरा व्याधि परेशान नहीं करती ना। जब तक माया से आप आबद्ध हैं, ये हर एक चीज आपको बांध करके रखेगी। आपकी जन्म मृत्यु भी आपको हर हमेशा आएगी, आपकी जरा व्याधि से आप परेशान रहेंगे ना। लेकिन जब क्या होता है, जब आप माया से परे हो जाते हैं ना, तो फिर ये चीजें आपको परेशान नहीं करती। आगे फिर क्या बोला गया कि कैवल्य रूपी परम पद ना, उसी चीज को क्या बोला गया, कैवल्य रूपी परम पद को आप प्राप्त कर लेंगे अगर आप माया से परे चले जाते हैं ना। आगे फिर क्या बोला गया कि अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है ना। किसी और मार्ग से आप जाएंगे, अदर देन अष्टांग योग की ना यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी और मार्ग से जाएंगे तो आपको बहुत कठिनता प्राप्त होगी। और भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोह ग्रस्त हो जाती है ना। ये वही शिव संहिता की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कोलाहल में फंसे रहते हैं, कुछ लोग तप की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग ज्ञान की प्रशंसा करते हैं ना, कुछ वैराग्य आदि की प्रशंसा करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है ना। बहुत बात सुनते हैं कि ये करो ये श्रेष्ठ है, वो करो ये श्रेष्ठ है ना। तो क्या होता है, ये आपकी बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है, ये करें कि वो करें, वो समझ में नहीं आता है। फिर आगे क्या बोलते हैं, उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख, किस पद का, कैवल्य रूपी परम पद का बात की जा रही है ना। तो उस अनिर्वचनीय, जो कभी भी वचन से, किसी भी स्टेटमेंट से आपको कोई समझा नहीं सकता ना उस पद को, तो उस पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते ना, देवता भी उसको नहीं कर सकते हैं।
तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है ना? तो जब देवता ही नहीं बता सकते हैं, तो शास्त्र कैसे बताएगा आत्मा के बारे में ना? ये बात यहाँ पे विष्णु जी बोलते हैं। अब फिर आगे बोलते हैं, जो भी मैं रेड से इस तरीके से हाइलाइट करूँ ना, वो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उसकी स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लिया कीजिए। तो क्या बोलते हैं विष्णु जी कि वह आत्मा के बारे में कह रहे हैं, वो क्या है? निष्कल, मल रहित, शांत, सर्वातीत, निरामय, तत्व जीव रूप में पुण्य पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है ना। पहले तो बोला कि ये सबसे परे हैं, और ये इसलिए मैंने हाइलाइट किया कि यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है ना, निष्कल, निर्मल, शांत, सर्वातीत और निरामय ना। तो ये क्वेश्चन बनेगा योग तत्व उपनिषद के अनुसार क्रम से लगाए ना, ये 4 दे देगा, कोई 4 दे देगा, तो ये ज़रूर याद रखिएगा ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लीजिएगा ना। निष्कलम, निर्मलम, शांतम, सर्वातीतम, निरामयम, इस तरीके के क्वेश्चन अब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। हालाँकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, हाँ, बिल्कुल लॉजिक नहीं है। ये पूछ देंगे आपको क्रम से लगाने के लिए, अब आप पढ़ के नहीं गए हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। अभी मैं इस तरीके का 2-4 क्वेश्चन दिखाऊँगा आपको ना। फिर आगे क्या बोला गया कि जिस प्रकार क्या होता है, हम लोग ये चीज़ शिव संहिता में देखे थे ना, यहाँ पे भी क्या बोला कि उस फिर ये क्वेश्चन करते हैं ना कि वो आत्मा जब सब चीज़ से परे है, तो कैसे उसमें जीव भाव उत्पन्न होता है? तो वो फिर आगे बोलते हैं विष्णु जी, क्या बोलते हैं कि वह परमात्म तत्व में, जैसे जल में किस तरीके से बुलबुला अपने आप फेन निकलता है ना, ठीक उसी तरीके से परमात्म तत्व में क्या होता है, जल के सदृश जैसे स्फुरन होता है ना बुलबुले का, ठीक उसी तरीके से परमात्म तत्व में क्या होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है। और फिर उस अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, और उससे धातु, और धातु से गुणात्मक पिंड की, मतलब शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। अब यही चीज़ हम लोगों ने कहीं और उत्पत्ति क्रम हाल-फिलहाल में देखा था, तो अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार बता दीजिए ना? किसी को याद आ रहा है कोई उत्पत्ति क्रम अभी हम लोग ने पिछले के पिछले कहीं पढ़ा था तो बताइए ज़रा? ब्रह्म से में अव्यक्त, से ब्रह्म से अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत, फिर अखिल विश्व जगत। बहुत अच्छा फ्रेज। और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व, बोलिए ये जो पिंड यहाँ पे लिखा है ना, ये पिंड है ना? अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ना ब्रह्म की बात नहीं की, अव्यक्त की बात नहीं की, महत की नहीं। यहाँ पे सीधा बोल दिया क्या? परमात्म तत्व में क्या हुआ? अहंकार की उत्पत्ति हुई, और उसी अहंकार से पंच महाभूत, फिर उसे धातु और गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ ना। अब आगे फिर क्या बोला गया कि जब उसमें क्या होता है, वो पिंड उत्पन्न होता है, फिर उसमें क्या होता है, सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे जीव नाम दिया गया ना। तो जैसे ही वो पिंड बनेगा, तो उसमें क्या होंगे, वो सुख दुख से युक्त हो जाएगा ना, उसको जरा सा भी अच्छा लगेगा तो वो खुश हो जाएगा, जरा सा भी तकलीफ होगी दुख हो जाएगा, और इसी इसी को जीव भावना बोला गया ना, ये जीव भावना ही है। और हम लोग जानते हैं कि जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो सुख दुख में एक समान रहते हैं। सुख दुख मतलब अगर मिले, उनको कुछ मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक ना, मतलब समत्व का भाव एक तरीके से आ जाता है ना। स्थित प्रज्ञा गीता में इसको बोलते हैं। और यही चीज़ क्या होता है, जब आप स्थित प्रज्ञा नहीं रहते, आपके अंदर सुख-दुःख का भाव होता है, तो उसी को जीव नाम दिया गया है। आगे फिर जब आप जीव भाव को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर काम होती है, क्रोध, भय, लोभ, मोह, मद, रजोगुण, जन्म, मृत्यु, ये सारी चीज़ आपको घेरती है ना। जैसे ही आपके अंदर जीव भाव आता है ना, जीव भाव आता है, लेकिन आप क्या होते हैं, अगर आप माया से परे चल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको परेशान नहीं करती ना। अब समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल यह विशुद्ध कहा गया ना, तो समस्त दोष, ये सब क्या है, एक तरीके से दोष ही है ना, ये सारे दोष ही हैं। तो जब इनसे क्या होती है, इन समस्त दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, तब आपको केवल यह विशुद्ध माना जाता है ना, तब आप जीव नहीं रहते, आप केवल हो जाते हैं, या विशुद्ध या कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा गया। अब दोषों को दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ ना, तो इन्हीं दोषों को दूर करने का अब उपाय कह रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए ना। केवल ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, केवल योग भी पर्याप्त नहीं है। तो मोक्ष के लिए ज्ञान और योग दोनों कहे गए हैं ना, दोनों का दृढ़ अभ्यास करने के लिए कहा गया है। और अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है, और ज्ञान के द्वारा ही इस संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही आदि में है, और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है ना। ये मतलब जो कुछ भी जानने योग्य है ना, तो कुछ जो कुछ भी जानने योग्य है उसको हम लोग ज्ञेय बोलते हैं ना, ज्ञेय। और ये ज्ञान से ही जाना जा सकता है। तो जैसे ही आप अपने ज्ञान से उस चीज़ को जानते हैं, तो क्या होता है, इस संसार से निवृत्ति हो जाती है ना। निवृत्ति हो जाती है मतलब आपको केवल की प्राप्ति हो जाती है, या आप विशुद्ध हो जाते हो ना।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये फिलोसॉफी के लाइन तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे फिर जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, कैवल्य पद, परम पद, निष्कल, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार संहार एवं स्फुरन का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है ना। बहुत बनेगा तो यहाँ से एक सीक्वेंस में भी बन सकता है ना, निष्कलम निर्मलम, जैसे ऊपर पे था ना, ये यहाँ भी था ना, निष्कलम निर्मलम शांतम सर्वातीतम निरामयम ना, तो ये ज्यादा चांसेस है बनने का, इसलिए मैंने इसको ज्यादा रेड से हाईलाइट कर दिया ना। तो यहाँ पे भी वही चीज बोल दिया गया ना, क्या बोला गया, निष्कलम निर्मलम, और यहाँ फिर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपकम, फिर उत्पत्ति स्थिति संहार ना, ये नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा चांसेस है इसके क्रम में ना। अब आगे बोला गया है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग ना। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 4 योग हम लोग ने अभी तक कहाँ-कहाँ पढ़े हैं? स्टार्टिंग से बताइए। हठ रत्नावली और शिव संहिता में सर। तो हठ रत्नावली शिव संहिता। और किसी को याद आ रहा है? नहीं है कहीं, हाँ? और तो कहीं नहीं है, 2 ही जगह। अच्छा। योग बीज में हठ आपको नहीं मिला कहीं? योग बीज में मिला था? हाँ, योग बीज में है। ओके, चलिए ये तो याद आ गया, यहाँ पे हम लोग को 3 जगह मिल गया ना योग बीज। अब सब जगह सीक्वेंस क्या है? आपको हठ रत्नावली के बहुत अच्छे से मैंने याद कराया, तो ये ज़रूर याद होगा। बताएं ज़रा, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? हठ हठ रत्ना रत्न हठ रत्नावली में सीक्वेंस क्या है? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग का? सर, मंत्र लय राज हठ है सर। हाँ, बहुत अच्छा। अब इन दोनों के आप लोगों को शायद ही याद होगा। शिव है याद संहिता नहीं? में पहले महल है, और मतलब महल मतलब मंत्र, हठ, लय और फिर राज। मंत्र, हठ, लय, उसको मैं महल से याद की थी, तो वो इसलिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आया, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, और ये मैं क्यों पूछा ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब देखिए, यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, ये 2019 में आया वो क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हम लोगों ने अभी बहुत सारे टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन आज हम लोगों ने एक चीज पढ़ा, कौन सा, योग तत्व उपनिषद ना। योग तत्व उपनिषद पढ़े, आने वाले समय में और भी देखेंगे कहाँ मिलती है ना। तो अभी तक हम लोग ने 4 पढ़ लिया, हठ रत्नावली, शिव संहिता, योग बीज, और आज पढ़े योग तत्व उपनिषद। जाहिर है कि इन सब में से कोई एक और जरूर होगा ना। ऋषिकी में हम लोग कल पढ़े थे क्या, कल परसों तरसों, नहीं ना? योग राजा में है। हाँ, तो वो हम लोग देखेंगे कहाँ है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब इसके क्रम, क्योंकि क्रम इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग को अभी तक ये एक्सपीरियंस हो गया कि क्रम बन सकते हैं ना, और कहाँ कहाँ क्या है, आइए यहाँ पे। ये तो आपको याद ही था, हठ रत्नावली ना, मंत्र योग, लय योग, क्योंकि हम लोग इसको पढ़े थे बारीकी बारीकी, बहुत बारीकी बारीकी से ना। फिर राजयोग और फिर हठ योग, ये आपका योग बीज का। योग बीज में क्या बोला गया, मंत्र, हठ, लय और राज। फिर उसके बाद ये शिव संहिता का है ना, तो यहाँ पे भी मंत्र, हठ, लय और राज बोला गया ना। अब आगे देखिए, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को ना। सर योग बीज वाला बता दीजिए सर एक बार। इसमें ये पहले आ गया हठ, जी सर, ओके सर। मंत्र, हठ, लय, राज, योग बीज, मंत्र, हठ, लय, राज, इसमें, अच्छा, लेकिन इसमें इसका महल है। हाँ, इसमें ये पहले आ गया ना, राज पहले आ गया। सर, हठ रत्नावली रा पहले आया था, तो इसलिए इसको ऐसे याद अब वो किया जा आप सकता। अपना लगा लीजिए ना, आप अपना लगा लीजिए कैसे, किसका रा पहले आता है कि किसका महल बन रहा है ना, वो आप लिख लीजिए, मैंने आपको याद दिला दिया। मंत्र योग के लिए क्या पढ़े थे हम लोग? सर, 12 सिद्धि होती है। अंगों में सर मंत्रों का उच्चारण करना। स्थापित करना ना, एक और था डेफिनेशन ना, जी सर, याद नहीं आ रहा हूँ। मन को मन बोला गया था, और त्रक को प्राण बोला गया था ना, प्राण बोला गया था। और मन और प्राण को ही हम लोग मंत्र योग बोले थे ना, याद है? जी जी। हाँ, ये हठ रत्नावली की बात है ना। अत्र को ये मतलब यहाँ मकार, मकार और त्रकार बोल दिया गया था ना, त्रकार। हाँ, जैसे हठ योग में हकार और ठकार होता है, यहाँ मकार और त्रकार था ना। तो मन, अनुसार मन का मतलब तो मन हो गया, अत्र मतलब प्राण हो गया, तो मन और प्राण को मिलाना हम लोग मंत्र योग बोलते हैं। शिव संहिता में हम लोग ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है किसी को? यही कि ये मंत्र योग जो करते हैं वो मृदु साधक कहलाते हैं, और उनको 12 वर्ष में सिद्धि मिलती है। सारा बता दीजिए। और जो लय योग है वो मध्यम साधक है,
और उसमें दिया हुआ नहीं है कितने वर्ष। फिर हठ योग जो है वो अधिमात्र साधक 6 वर्ष में सिद्धि मिलती है। राजयोग अधिमात्रतम साधक उनको 3 वर्ष में सिद्धि मिलती है। ये जरूर याद रखिएगा, ये मृदु है, ये मृदु, मध्य, अधिमात्र और ये अधिमात्रतम है ना, अधिमात्रतम। और ये है ना, ये सारे योगों का अधिकारी है ना। अधिमात्रतम जो है इसको क्या होती है, 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। और ये सारे राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग सभी का अधिकारी है। यहाँ पे कोई ईयर नहीं बताया गया था, लेकिन हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं सीक्वेंस में कि 9 साल में हो सकता है इसको मिल जाए। लिखा नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ ना, ये बात हम लोग ने शिव संहिता में पढ़ी थी। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये शिव संहिता में किस पटल में मिलता है हम लोगों को? तो 5वें में। बहुत अच्छा, लास्ट में पढ़े थे हम लोग ना, 5th पटल में। तो याद जी। रखिएगा, शिव संहिता के किस पटल में आपको साधक के प्रकार की चर्चा मिलती है, तो 5वें पटल में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। आइए हम लोग अपने इस पे एक और बात, हम लोग शिव संहिता में योग की अवस्था पढ़े थे क्या? जी सर। क्या था जी योग की सर। अवस्था? आरंभा घटा परिचय निष्पत्ति। जो हम लोग नादानुसंधान की अवस्था पढ़ते हैं ना, वो हम लोग शिव संहिता में उसको योग की अवस्था बोलते हैं ना, योग की अवस्था। और यहाँ पे भी वही चीज बताई गई है ना कि योग की 4 अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित है ना, यहाँ पे भी सेम। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये शिव संहिता से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत ना। तो शिव संहिता और आपके योग तत्वोपनिषद में ये योग की अवस्था बोली गई है, इसको ना योग की अवस्था। आगे फिर क्या बोला गया, नाम इसके दे दिए भाई, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति ना। अब इसके लक्षण क्या बोला गया कि जो मात्रिका आदि से युक्त ना, मात्रिका मतलब जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं ना, तो उसमें आप हलंत को, अनुस्वार को, बिंदु को, हर एक चीज को जब बहुत सही से आप क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो जो मात्रिका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जब करता है, वह क्रमशः अनिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परंतु इस तरह का योग अल्प बुद्धि ना, मतलब मृदु साधक के लिए ना, मृदु साधक कह सकते हैं आप, मृदु बुद्धि वाले या मृदु साधक वाले लोग करते हैं, और वे अधम कोटि ना। ये बस इसी में ये बताया ना, 12 वर्ष याद रखिएगा। यहाँ पे भी चित्त का लय ही लय योग है, और करोड़ों तरह के ना, कितने करोड़ हम लोग वहां पे देखे थे हठ रत्नावली में? 1.25 करोड़ सर। 1.25 करोड़ लय की चर्चा मिलती है, और उसमें नादानुसंधान श्रेष्ठ बताया गया। करोड़ बोला, लेकिन याद रखिएगा 1.25 करोड़ ही ना, करोड़ 1.25 करोड़ एक ही। स्टार्टिंग में हम लोग हठ रत्नावली में देखेंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा, और आगे अगले ही दूसरे श्लोक में मिल जाएंगे 1.25 करोड़ ना। तो ये याद रखिएगा, तो 1 करोड़ की का लय योग बताया गया, और इसको क्या चलते फिरते रुकते सोते खाते कला रहित परमात्मा का चिंतन करने के लिए बोला गया। मतलब हर समय आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे किसका, परमात्मा का। और जब वही चिंतन चिंतन करते 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 क्या होगा, आप लय योग को प्राप्त कर लेंगे। अब फिर आगे बोला गया इस प्रकार, तो वह लय योग हुआ। अब हठ योग का श्रवण करो। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे ना, मंत्र लय राज ना। अब देखिए, तो मंत्र लय हठ राज हो गया, तो अब इस हठ योग के अंदर अंतर्गत में यहाँ अष्टांग योग की चर्चा है। ये बात आप याद रखिएगा, अष्टांग योग अलग से नहीं बताया गया है, हठ योग के अंतर्गत ही अष्टांग योग की चर्चा मिलती है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा धारणा और भ्रिकुटी के मध्य में हरि का चिंतन ध्यान बोला गया ना। और ऋषि की ब्राह्मण में ध्यान का क्या बोला गया है, ध्यान की डेफिनेशन जल्दी बताएं। तो हम चिन्ह मात्र हम का चिंतन, मात्र ध्यान बताया गया। और धारणा, धारणा चित्तस्य निश्चले भाव से समाधि, ध्यानस्य विस्मृति से। अब यहाँ देखिए, ध्यान के लिए क्या बोला, भ्रिकुटी के मध्य में हरि का चिंतन ना, तो ध्यानम भ्रू मध्य हरिम। और समाधि के लिए समतावस्था, समतावस्था को ही समाधि बोल दिया गया। यहाँ पे फिर मैंने इसको रेड से अंडरलाइन किया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक ही जगह हम लोग मतलब सीक्वेंस इस तरीके का कोई लॉजिक नहीं है पूछने का, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए हुए, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले इसको मैं वही सारी मुद्राएं हैं जो हम लोग और जगह पढ़ते हैं ना, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च, खेचरी। आगे फिर क्या बोला, जालंधरो उड्डयन मूल बंधस तथैव च। अब फिर आगे एक यहाँ पे अलग बात बता दी, दीर्घ प्रणव संधानम ना, दीर्घ प्रणव संधानम और सिद्धांत श्रवणम परम, फिर वज्रोली, अमरोली और सहजोली। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पूछा गया है, ये देखिए ना
कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार क्रम बताएं। अब अगर आपने इसका क्रम नहीं देखा होगा, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दीर्घ प्रणव कहाँ जाएगा ना, कहाँ जाएगा आपको आइडिया ही नहीं रहेगा ना। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। अब ये आ गया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च, खेचरी। तो महामुद्रा है क्या, यहाँ पे नहीं है। महामुद्रा महाबंध ना, तो महाबंध देखिए एक आ जाएगा। फिर महावेद नहीं दिया है, फिर खेचरी दिया है ना, तो दो। अगर आप एक दो भी याद कर लेंगे ना, तो क्या होता है कि आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो देखिए महाबंध एक दो ना, मतलब ए बी जहां होगा ना, तो देखिए यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया। महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य, यहाँ खेचरी है ना, ये खेचरी, तो खेचरी हो गया बी। फिर उसके बाद तीन बंद आए थे ना, तीन बंद, तो तीन बंद कोई है यहाँ जालंधर, तो ई ना, तो ये देखिए ई। उसके बाद दीर्घ प्रंध, और उसके बाद वज्रोली, अमरोली, सहजोली। तो इसका क्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि आपको जहां कहीं भी मुद्राएं का क्रम दिखे, वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और ये क्वेश्चन आज का नहीं है, 3 साल पहले आ चुका है। तो यहाँ से संभावना है कि क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट होगी ना। तो अभी इसको आप याद मत कीजिएगा, इसको अगर आप लास्ट में याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपको मैंने बताया ना कि आप क्या याद करें, पहले इंडेक्स याद कीजिए, इंडेक्स के अंतर्गत जहाँ आसन है उसको याद करें, कितने आसन है उसको याद करें, फिर आसन, मुद्रा, प्राणायाम, बंद, इन सब के लाभ याद करें ना। उसके बाद धारणा, ये सबको याद करें ना। अभी इसके क्रम याद मत करना, ये लास्ट में अगर करोगे बचा के रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि क्रम इंपॉर्टेंट है ना। हठ प्रदीपिका में 4 मुख्य या श्रेष्ठ आसन कौन कौन से हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। और इसको और कहीं श्रेष्ठ बताया गया है? वशिष्ठ हठ संहिता रत्नावली में वशिष्ठ संहिता में है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर। वशिष्ठ संहिता में जितेंद्र जी 4 आसन सर नहीं बताए 10 गए। है, लेकिन हाँ 4 बताए गए हैं, लेकिन कौन से ये नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन उसके लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मुक्ति के लिए 4 आसन ना, मुक्ति के लिए 4 आसन बताए। अब ये 4 कौन है ये नहीं बताया गया, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये 2 जगह ही मिलती है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। कहाँ कहाँ आपको, हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका। अब एक और आप ऐड कर लीजिए ना, यही यहाँ पे सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन ना। अब 4 कुंभक हम लोग को कहाँ मिलते हैं? तो योग कुंडल उपनिषद में भी है 4। कौन सा? तो सूर्य, ऊंचाई, तितली, भस्त्रिका। ये सेम 4 प्राणायाम किसी और टेक्स्ट में दिखते हैं क्या? तो योग बीज में। योग बीज में ना, तो ये याद रखिएगा। जी 4 आसन मिले आपको, तत्व उपनिषद, योग तत्व उपनिषद एंड योग कुंडल उपनिषद। 4 प्राणायाम मिले, सेम, ये सेम की मैं 4 की बात कर रहा हूँ। योग बीज में वही सेम, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका ना, और ये योग बीज में मिलते हैं ना, इसको याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे आते हैं। तो ये 4 हो गए यहाँ पे आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन ना, वही सेम 4 आसन। फिर आगे क्या बोला गया कि सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में विघ्न उत्पन्न होते हैं, जैसे आलस्य, अपनी बड़ाई, धूर्तपन की बात करना, मंत्र आदि का साधन विघ्न बताए। विघ्न से याद आया, कहाँ कहाँ हम लोग विघ्न पढ़े हैं जरा बताइए तो। सर शिव संहिता में पढ़े हैं। सत्य संहिता में। क्या पढ़े हैं वहाँ पे? सर भोग, धर्म रूप, भोग रूप, ज्ञान रूप। और कहीं पढ़े क्या? सर योग चूड़ामणि उपनिषद में है। योग चूड़ामणि, या कुछ गड़बड़ हो गया? प्रीति जी, प्रिया जी, कहाँ पढ़े हैं हम लोग? और विघ्न की चर्चा कहीं पढ़े हैं? किसी को याद आ रहा है? 10 विघ्न पढ़े थे कहीं? सर योग कुंडल उपनिषद में। बहुत अच्छा, योग कुंडल उपनिषद में। आइए 10 विघ्न क्या क्या है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आइए, ये 10 विघ्न है ना। पहला क्या बोला कि अगर आप ये रोग उत्पन्न होते हैं ऐसा करके अगर आप अभ्यास बंद कर देते हैं तो वो पहला विघ्न माना गया है। दूसरा संशय ना, शंका करना, संशय करना। तीसरा प्रमत्तता। चौथा मैंने बताया था कि पहले आपको आलस्य आएगा और फिर आपको नींद आ जाएगी ना। तो आप ऐसे याद करिएगा कि 4 बजे बहुत आलस्य आता है ना, 4 बजे बहुत आलस्य आता है, फिर आपको बहुत तेज भी नींद आती है ना। तो 4 क्यों बजे? क्योंकि ये चौथा विघ्न है ना, आलस्यम चतुर्थतम। तो ये याद रखिएगा चौथा। और आलस्य आई तो नींद आ गई, नींद हो गया आपका 5वां। तो अब ऑप्शन में अगर ये 2 भी देगा ना तो आप फिगर आउट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन दिखाया था कि यहाँ पे विघ्न दे दिए थे और यहाँ पे क्या दिया था, क्रम दे दिया गया था। तो इधर दे दिया गया था 2, 3, 5, 6 ऐसे करके, और इधर नाम दे दिए गए थे और आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया गया था। तो ये अभी याद कर लीजिए, चौथा विघ्न आलस आएगा बहुत तेज, तो फिर नींद आएगी, तो 5वां ये आपको नींद हो जाएगी ना। ये 4 अभी याद कर लीजिए और धीरे-धीरे आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपको मैंने उसका शिव संहिता में था ना,
सिद्धि के चिन्ह याद आ रहा है कुछ? जी सर। क्या था सिद्धि के चिन्ह? सर सम फल प्राप्ति होगी ऐसा विश्वास रखना ना, ये पहला था। याद है? फल है, फल श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा, जन गुरु गुरु है, समत्व भाव है सर, मिताहार, मिताहार तो लास्ट में था क्या? इंद्रिय इंद्रिय निग्रह सब मिताहार। संयुक्त है। पहले फल प्राप्ति होगी इसको। फल प्राप्ति, श्रद्धा, गुरु पूजन। जो लोग मिस करते हैं ना क्लास रेगुलर, वो बहुत दिक्कत होगी आपको। आप रिवाइज करने बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना। फल प्राप्ति होगी ऐसा आपको विश्वास रखना है ना, ये पहला लक्षण बताया गया। दूसरा क्या बोला गया? श्रद्धा। ये शिव संहिता की मैं बात कर रहा हूं ना। तीसरा फिर क्या बोला गया? गुरु पूजन ना, गुरु पूजन। चौथा समता भाव। जो लोग इंद्रिय नोट करते हैं ना वो अभी नोट कर लीजिए ना। उसके बाद इंद्रिय निग्रह ना, इंद्रिय निग्रह। और छठा मिताहार ना। अब देखिए यहाँ पे इसके भी क्रम पूछे गए थे, और ये याद आपको रखना बहुत जरूरी है। ये शिव संहिता में कहाँ मिलती है, किस पटल में मिलती है? याद आ रहा है किसी को? तो तृतीय पटल में, तो तीसरे पटल में। गुड, थर्ड पटल में मिलती है ना। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, और ये वाकई इंपॉर्टेंट है ना। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपको याद। यहाँ पे भी क्या बोला गया कि आपको विघ्न होगी ना। विघ्न 10 विघ्न हम लोग ने योग कुंडल में देखे ना, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। 10 विघ्न योग कुंडल में, और उसके क्रम इंपॉर्टेंट है ना। प्रीति जी ध्यान से सुनिएगा। अब आगे फिर क्या बोला गया कि श्रेष्ठ बुद्धिमान साधक को धातु, स्त्री, चंचलता आदि से मृग तृष्णा रूप समझकर विघ्न रूप से त्याग देना चाहिए ना। आपको विघ्न का त्याग कर देना चाहिए। जो श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं वो त्याग देते हैं ना। अब फिर प्राणायाम के लिए वही पद्मासन लगाएंगे, और कुछ कुटिया का वर्णन किया गया जो हम लोग सब जगह देखते हैं ना उसी तरीके से, लेकिन कुछ कुछ अंतर है ना, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वर्ड में भिन्न है ना। क्या बोला गया? आप छोटी सी पर्ण कुटी लेंगे ना, और उसमें छोटे से द्वार ना। तो हठ प्रदीपिका में क्या श्लोक था, याद आ रहा है किसी को? अच्छा, अल्प द्वारम आरंध्रगर्त नाट्यो नितायम संयोग बढ़िया। मैं सात लिप्तम अम्ल निषेच जंतु चित्तम। तो वहां पे क्या बोला गया? सेम यही चीज बोल दी है कि आप क्या करेंगे, छोटा द्वार रहेगा आपका ना, और छोटी सी पर्ण कुटी, और फिर बिना छिद्र के ना, जो वहां पे बोला गया था वही चीज यहाँ पे भी बोली गई कि बिना छेद से, ताकि उसमें जीव जंतु प्रवेश ना कर सके ना। और फिर उसी तरीके से गाय के गोबर से उसको आप लीपेंगे, और ठीक तरह से स्वच्छ करें प्रयत्न पूर्वक, क्या खटमल मच्छर मकड़ी आदि जीव से रहित हो ना, ये करना है। और ये बात वही मिलती जुलती है ना। आगे फिर क्या बोला गया कि आपको धूप गूगल आदि की धुनी देकर सुवासित करते रहे ना उसको। वहाँ पे जब आप धुआं वगैरह देते हैं ना, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी होता है, और उससे क्या होता है, जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना वो भी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं ना। और फिर आसन ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना। क्वेश्चन में आप यहाँ पे भी देखिए ना क्या लिखा है, नात्य उच्च ना अति नीचतम ना नीचम। ये आगे ना वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ना हटा देगा तो वो अति हो जाएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? ना अति नीचा, सॉरी ना अति ऊंचा, ना अति नीचा होना चाहिए क्या आपका आसन। और फिर क्या बिछाएंगे आप? वस्त्र, मृग चर्म और कुश के आसन बिछा करके आप पद्मासन लगा करके आपको करना है ना। तो यहाँ पे भी पद्मासन आ गई आपकी। अब आगे फिर क्या बोला गया है? भाई सेम चीज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो विधि पढ़ते हैं, पूरक रेचक ईड़ा से क्या करना है? पिंगला को दबा करना। पिंगला दबेगी मतलब ईड़ा खुली हुई ना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुली हुई। तो पिंगला को दबाकर आप क्या करेंगे? वायु को भीतर खींचेंगे, उसको कुंभक करेंगे, फिर पिंगला के द्वारा वायु को बाहर निकालेंगे, फिर पिंगला से ही लेंगे और बाहर कर मतलब कुंभक करके फिर रेचक कर देंगे ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या था प्राणायाम का रेशियो? सर 12 16 10 12 12 16 10 और अन्य, और जनरली हम लोग कौन सा करते हैं? 16 64 32 64 32। 16 64 32, और यही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। 16 64 32 अभी हाल फिलहाल में हम लोग कहीं पढ़े थे क्या? त्रिशिखी में। ऋषि ब्राह्मण में पढ़े थे ना, अभी इधर ही पढ़ा था ना हम लोग। अब यहाँ पे भी वही सेम बोल दिया गया। एक और बात यहाँ पे बताई गई ना, जो हम लोग ये मात्रा मात्रा बोलते हैं ना, इसको पहले समझिए ना। 16 मात्रा क्या होता है ना, जैसे हम लोग
16 ये देखिए, एक तो इसको या तो आप यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट, मतलब मिनट नहीं होगा, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, कहना चाह रहा हूँ कि वो एक यूनिट है। अब वो यूनिट क्या है, वो इस ग्रंथ में बताई गई है ना। अब देखिए क्या बोला गया, एक मात्रा कितनी होती है, जितनी आप एक जानू ना, लेट्स से आप अपने दाएँ हाथ को आप क्या कर रहे हैं, दाएँ घुटने के एक चक्कर घुराए, वह एक मात्रा हो गया ना। और उसको हम लोग उसी को हम लोग क्या करेंगे, 16 मात्रा पूरक करेंगे ना, तो 16 मात्रा पूरा करना है, फिर 64 कुंभक, और फिर 32 मात्रा तक पिघला से एक्सहेल कर देंगे ना, और फिर उल्टा करके इसी को करेंगे। अब यही चीज 4 बार करने के लिए बताई गई है ना। अब आइए, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हम लोग कहाँ-कहाँ देखे थे? सर हठ नाम प्रदीप का बताइए। हठ प्रदीप का हठ रत्नावली, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, और इसमें सर ये योग चूड़ामणि में। योग चूड़ामणि ना। जी अब सर। योग चूड़ा में कुछ क्या नहीं था, योग चूड़ामणि वाला तो याद करा दिया था। क्या था वहाँ पे, याद आ रहा है किसी को? सर यथेश धारणम, अनलस्य प्रदीपनम, नादादिव्यक्ति और आरोग्यम। तो इसमें कुछ स्टार्टिंग का कार्यस्य 2 नहीं कृष्णा था और जो हम लोग हठ कांति का नहीं प्रतिदीप था। में देखते हैं ना, स्टार्टिंग का जी 2 सर। नहीं। सिर्फ संहिता का और वशिष्ठ संहिता का याद हुआ किसी को? सर समकाय, सुगंधिश, सुकांति, स्वर साधक है सर, इसमें संहिता। सिर्फ संहिता का। वशिष्ठ संहिता का याद हुआ? जी सर। नहीं? जी वशिष्ठ सर। संहिता का सर वो शरीर लघुता, दीप्तिम, और जो रागनी, और नाद विभक्ति। यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, योग चूड़ामणि उपनिषद की। तो योग चूड़ामणि उपनिषद में 2 महीने में हो जाता है, अभी हम लोग ने पढ़ा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ने देखे थे, मास 2 मास में किसमें होती है ये? शिव संहिता में ना। इसलिए संहिता में। अब उसके बाद फिर आपको ये मिल गई वशिष्ठ संहिता में, क्या बोला? 3-4 वर्ष या 3-4 महीने में, आगे इसको बाद में देखेंगे। 3-4 महीने या 3-4 वर्ष में क्या होती है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है। अब हम लोग योग तत्व उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बोला कि चिन्ह आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अभी हाल-फिलहाल का ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पहले का नहीं है ना। और इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप नाड़ी शुद्धि के चिन्ह ज़रूर याद कर लीजिए ना। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बताया गया नाड़ी शुद्धि के लिए। 3 माह में आपकी नाड़ी शोधन हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा अंतर है। क्या-क्या बोला? शरीर लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, प्रदीप्त और कृशत्वम। अब ये वही कृशत्व है ना, वपु कृशत्वम वाला ना। तो ये देखिएगा, ये 4 यहाँ पे मिल गए, मतलब शिव संहिता में भी 4 है, वशिष्ठ संहिता में भी 4 है, और आपके योग तत्व में भी 4। ये चिन्ह की मैं तो बात। वशिष्ठ संहिता वाला है सर, इसमें लास्ट में नारद विभक्ति, इसमें कृषत्व है। हाँ, अब देखिए, और तो अब तीनों यही होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बना ना, आपके जो क्वेश्चन बने वो यहीं पे तो बने ना। अब देखिए यहाँ क्या है, जठराग्नि विवर्धन, शरीर लघुता और कृशत्व ना। तो शरीर लघुता देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा मिलती है ना, और ये चिन्ह आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब एक दो और यहाँ पे दिखा देता हूँ, और क्या क्या चिन्ह यहाँ पे ना, ये देखिए ना, ये तो आपके इसके हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद के ना, कि यथेष्ट धारणम वायु, अनलस्य प्रदीपनम, फिर नादादि व्यक्ति और आरोग्यम ना, ये चूड़ामणि उपनिषद, ये ध्यान दीजिएगा। फिर ये आपके समकाय, सुगंधि, सुकांति, स्वर साधक ना, ये आपके सिर्फ संहिता के ना। अब ये आ गई वशिष्ठ संहिता के। वशिष्ठ संहिता में क्या-क्या बोला? शरीर लघुता, और ये हम लोग वहाँ पे भी देखे ना, कहाँ पे? योग तत्व उपनिषद ना। शरीर लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, ये एकदम सेम श्लोक है, देखिए ना। शरीर लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, लास्ट में क्या दे दिया? विषत्वम। यहाँ पे खाली दे दिया नादादि व्यक्ति ना। तो ये याद रखिएगा कि वशिष्ठ संहिता एंड योग तत्व उपनिषद में सेम है, केवल लास्ट में वहां पे क्या दे दिया है? कृषत्वम, और यहाँ पे नादादि व्यक्ति ना, नादादि व्यक्ति, और ये वहां पे नहीं मिलती, ये भी याद रखिएगा ना, ये वहां पे नहीं मिलती ना। अब हाँ, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ खाने वाला दिया है, तो मैं इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हठ प्रतिदीपिका से ही बनते हैं, लेकिन संभावनाएँ अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इसको धीरे-धीरे याद करना शुरू कीजिए ना, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और हम लोग इसको देख रहे हैं आजकल, ट्रेंड हो गया बहुत, आपके पथ और पथ से क्वेश्चन आते हैं ना। क्या बोला? लवनम सरशपम, देखिए ये ना, सरशप को बीच में घुसा दिया है, स्वाद के बीच में ना। पहले लवन बोला,
फिर सर्षप दे दिया और फिर अम्ल और उष्ण ना, तो इसके बीच में सर्षप घुसा दिया और फिर रुक्ष्म और तीक्ष्णम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है ना, क्योंकि इसने क्या किया है, बीच में कंफ्यूज करने के लिए उसको घुसा दिया है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। लवनम, सर्षप, अम्ल, उष्णम, रुक्षम, तीक्ष्णम ना, और फिर उसके बाद क्या बोला है, शाक जातम, राम आठादि, और वही वहनी स्त्री पद सेवनम ना। तो ये उतना नहीं बनेगा, लेकिन ये ज्यादा चांसेस है बनेगा। और फिर वही प्रातः स्नान, उपवास आदि, और शरीर को कष्ट देने वाले सारे काम बंद है। अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीर राज्य भोजनम ना। तो अभ्यास काल के प्रारंभ में आपको क्या बोला गया, दूध या दूध से बने भोजन को आप सेवन कर सकते हैं ना। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा ना, इसको इसको यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर पे जो एक श्लोक और मैं दिखाया था ना, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। फिर वही गोधूम, और यहाँ पे मूंग, जनरली वहां पे मूंग लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे गेहूं के ना बगल में ही दे दिया मूंग। और फिर चावल का भोजन ना, तो यहाँ से भी पैटर्न एक बनता है, तो इसको भी आप याद करेंगे। पसीना निकलता है तो उसको शरीर पे ही मल लेना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप क्या होती है, आप आ, उस अभ्यास में, प्राणायाम के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में कंपन होता है, सेम वही चीज। और जब कंपन होता है ना, तो क्या होता है कि आपका शरीर मेढक की तरह चेष्टा होने लगती है ना। आप जैसे मेढक देखते हैं ना, बैठे रहेगा, उसका चेष्टा रहता है कि कब उछल जाए, कब उछल जाए, और आप देखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि अब वो कूदेगा, अब वो कूदेगा ना। तो उस तरीके की चेष्टा आ जाती है किसके अंदर, साधक के अंदर। और फिर जब आ, और आगे बढ़ता है अभ्यास में, प्राणायाम के अभ्यास में, तब फिर क्या होता है कि आपका शरीर क्या होता है, जमीन से ऊपर उठने लगता है। ये हो गई आपकी प्राणायाम की वही 3 अवस्था जो हम लोग अन्य जगह पढ़ते हैं। और पद्मासन में हम लोग करते हैं, वो तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देख लिया था ना। तो पद्मासन में बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर उठता है, उठ, उठा रहता है वह इस तरह से, और भी अति मानुषी चेष्टाएं निरंतर करने लगा था। तो ये उतना ही इस प्रकार से ना, जिस प्रकार जैसे ये बोला कि आप दिन में 4 बार इस तरीके से कुंभक करें ना, तो उस तरीके से जब आप करते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और आप भू पर विजय की प्राप्ति हो जाती है ना। भूचरी सिद्धि ना, अगर आप किसी जानवर को एक तरीके से हाथ भी लगा देते हैं ना, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना। इस तरीके से भूचरी सिद्धि बोलते हैं इसको हम लोग। और फिर आगे बोल दिया गया कि आपका शरीर कामदेव की तरफ हो जाता है इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद। अब एक दो चीज और है, उसके बाद फिर हम लोग आज का क्लास यहीं पे रखेंगे। हाँ, फिर क्या बोला गया, तदंतर एकांत स्थल पर बैठ करके आपको क्या करना है, प्लुत मात्रा मतलब 3 मात्रा ना अ उ म से युक्त प्रणव का जप करते रहना चाहिए, और जिससे क्या होता है, पूर्व पूर्व जन्म के पापों का विनाश हो जाता है ना। एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि ओम का उच्चारण के लिए ना क्या बताया गया था, और कहाँ पे बताया गया था, कुछ जगह कुछ दृष्टि वगैरह कुछ थी क्या, याद आ रहा है किसी को? ओम का उच्चारण के लिए बताया गया था कुछ, पद्मासन में नासाग्र दृष्टि। नासा की दृष्टि और पद्मासन। बढ़िया, कहाँ पे बताई गई थी ये? सर योग चूड़ामणि में। गुड, ये याद रखिएगा कि ओमकार का अभ्यास किस आसन और किस दृष्टि के साथ करने के लिए बोला गया, तो पद्मासन और नासाग्र दृष्टि ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, केवल उसका लाभ बता दिया गया ना कि आपका क्या होता है, पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और जब आप इसका अभ्यास करते हैं, तो विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला होता है यह अभ्यास। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ ना, पहले इसको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर अब यहाँ पे आरंभ अवस्था, घटा अवस्था सबकी बात करेगा ना। तो क्या बोला है कि इसके पश्चात जब आप यहाँ तक आए ना, इस ओमकार जप का प्राणायाम किए आप 4 बार कर रहे हैं 80 कुंभ के साथ ना, तो उसके बाद क्या होता है कि इसके पश्चात वायु धारण करने का इसके बाद वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटा अवस्था की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है ना। ये हम लोग जानते हैं ना, प्राण अपान नाद बिंदु। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया कि प्राण अपान मन बुद्धि जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है ना, ये अलग रहते हैं, हम लोग जानते हैं ना। प्राण अपान नाद बिंदु, हाँ, जीवात्मा परमात्मा जब एक होता है तभी योग घटित होती है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि पारस्परिक उसमें क्या रहता है, निर्विरोध रहता है ना, एक तरीके से
अलग रहता है, लेकिन जब क्या होता है इसमें एकता आती है ना इन सारी चीजों में, तब क्या होता है उसे घटा अवस्था की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना गया था, पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोला कि पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था ना, पहले आप क्या करते थे, वही 16 64 32 करते थे, दिन में 4 बार करते थे ना। तो अब क्या बोला गया कि पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। हाँ, उसका केवल 1/4 भाग ही करना है, उतना अब अभ्यास नहीं करना है, अथवा रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बना था उसको पहले मैं दिखा, है ना, कि योग तत्व उपनिषद, और ये कब का था, 2022 का क्वेश्चन था ना, 2022 का। ये क्या बोला गया कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटा अवस्था की स्थिति पर अवस्थित के पश्चात जितना योगी पहले कर रहा था उसका कितना करना है, तो चतुर्थांश ना 1/4 करना है ना। और ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे उस समय याद नहीं था, और लकीली ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, और इसी वाले एग्जाम में मेरा फिर जेआरएफ क्लियर हुआ था तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा ना, ये घटा अवस्था में 1/4 आपको करना है, पहले जितना कर रहे थे उसका 1/4। कुछ और क्वेश्चन आज हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लाया हूँ। ये देखिए, मैं आपको कल बोल रहा था ना कि त्रिशिखी ब्राह्मण और वशिष्ठ संहिता ना, वशिष्ठ संहिता में प्राण अपान समान उदान और व्यान के अलग अलग स्थान बताए गए हैं ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार प्राण वायु का स्थान कहाँ है ना। तो अगर आप प्राण का स्थान अपान का स्थान याद करके नहीं जाएंगे तो क्या लगता है कि आप कभी भी इसका आंसर कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ट्रस्ट मी ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, लगेगा कि यहाँ भी है यहाँ भी है, कहाँ है कहाँ नहीं है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आप ऋषिकी ब्राह्मण और वशिष्ठ संहिता को दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा, स्पेशली जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं रहते ना। एक बार मैं नाम देख लेता हूँ, प्रीति जी आप भी बहुत एब्सेंट करते हैं, उपमा जी अगर आप भी एब्सेंट कीजिएगा। अब देखिए कल आप क्लास में नहीं थे, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि आज ही मैं ये क्वेश्चन रोज रोज नहीं करवाता हूँ ना, कभी किसी दिन मैं प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करता हूँ तो दिख जाता है, तो फिर मैं उसको लगा देता हूँ, और मैं उसी क्वेश्चन को स्पेशली क्लास में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो उसको आप उसी समय नोट डाउन कर लिया कीजिए, या अगर उतना समय भी आपको नहीं मिलता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, नहीं आया हुआ है ना, क्योंकि मैं अक्सर यही चीज़ ना देखते रहता हूँ क्या पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप सबों को मैं थोड़ी बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ ना। तो अब देखिए, वशिष्ठ संहिता से नहीं आए, वशिष्ठ संहिता से इस बार आया था शायद ना, अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा, अगर मुझे दिखता है तो मैं कल वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ना। वशिष्ठ संहिता से इस बार आया था क्वेश्चन, हाँ मुझे याद आया अभी। तो अब इसका आंसर कोई बताएगा क्या था, कल मैंने कराया था ना इसको, याद आ रहा है किसी को? प्राण पैर का के स्थान तो मुख, मुख नासिका का ना मध्य भाग, हृदय, नाभिमंडल और पैर का अंगूठा है। बहुत अच्छा, जो लोग कल एब्सेंट थे ना इसको देख लें जरूर, क्वेश्चन आया है तो आप सतर्क हो जाए, प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राण का क्या क्या था एक बार सारा बता दीजिए। मुख, मुख नासिका नासिका का मध्य भाग, मुख, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि, पैर का अंगूठा। पैर अंगूठा जरूर याद रखिएगा ना, सीक्वेंस इधर उधर हो गया तो उसको और आप देख लीजिएगा। अपान अपान के लिए क्या क्या बोला गया था? गुदा, गुदा मेद, जंगा और घुटना। मेढ जानू। सर ये सभी त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार है सर ना। हाँ ये अभी हम लोग त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार बात कर रहे हैं ना। वशिष्ठ संहिता का पीडीएफ मैंने भेजा है, आप उसमें देखना, इस बार आपको मिल जाएगा ना। ओके, आइए समान के लिए क्या बोला गया था? संपूर्ण शरीर। बढ़िया, ये पूरे शरीर में ना, और यही चीज हम लोग और कहाँ देखते हैं, संपूर्ण शरीर का समान का स्थान वशिष्ठ संहिता अनुसार। वशिष्ठ संहिता में ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यान की ना। व्यान की बताइए। हाथ पैर और सभी संधि जोड़ों में। स्रोत, उरु, कमर, गुल्फ, कंधा। ये लिख लीजिएगा ना आगे, अभी और भी क्वेश्चन है इसलिए। अब एक ये लिख लीजिएगा आगे। एक और चीज हम लोग ने देखा था, किसका देखा था? नाग का स्थान ना, बताइए जरा। त्वचा और अस्थि। अस्थियों में। देख लीजिए दीपक जी, आप नहीं थे तो ये याद रखिए ना कि नाग का भी स्थान बताया गया त्रिशिखी ब्राह्मण में ना।
त्वचा में और संधियों में नाग का स्थान बताया गया ना। तो जो लोग कल नहीं थे नोट डाउन कर लेंगे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा। अब देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि यम और नियम को आप जरूर याद कर लें। इसमें तो देखिए क्रम नहीं पूछा गया ना, क्योंकि क्रम भी अब पूछे जाने लगे। तो यहाँ पे आप इसको अगर 2-4 बार भी पढ़े होंगे ना तो आपको ये याद हो गया होगा ना। तो त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार यम बताएं तो जल्दी से बोलिए। कर्य, अस्थि, अहिंसा, कर्य, अस्य, आर्जव, दया, आर्जव, क्षमा, क्षमा, धैर्य, शौच। दया, आर्जव, क्षमा, दया, धैर्य, आर्जव, क्षमा, धैर्य, मिताहार और शौच। क्षमा के बाद धृति है। धृति ना, दया, आर्जव, क्षमा, धृति। हाँ वो मैंने ऑर्डर इधर उधर कर लिया। आप ऑर्डर पे मत जाइएगा, मैं यहाँ पे केवल लिख दिया। आप देखिए दया है क्या, तो यहाँ पे ना दया, ये दया है ना, दया तो दया भी है, यम की बात कर रहे हैं ना। क्षमा है क्या, क्षमा यहाँ पे ना, क्षमा क्षमा भी है। धैर्य, धैर्य है ना। फिर दान व्रत आपके उसमें आते हैं ना, नियम में आते हैं ना। जी अब तो एबीसी आपके ये हो जाएगा ना। आइए 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी दिखा चुका था ना, जिस दिन हम लोग इसको कर रहे थे त्रिशिकी ब्राह्मण। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिखाया था और मैं फिर बोल देता हूँ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आधार दे दिया ना, उसी तरीके से यहाँ पे विघ्न देगा, विघ्न दे दिया। अब यहाँ पे ना वही दे देगा 6 7 5 3 2 ऐसे दे देगा, मिलान करने दे देगा। और अगर इस बार क्वेश्चन आता है, अगर आप में से कोई गलत करेगा तो मैं बहुत नाराज हूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, बार-बार ना। उसी तरीके से यहाँ पे मर्म स्थान भी आपसे पूछ लेगा ना, मर्म स्थान भी पूछ लेगा। और इसी तरीके से तो आप इस तरीके के मैच द फॉलोइंग कम से कम 10-12 आते हैं, तो आप हर तरीके के मैच द फॉलोइंग के लिए तैयार रहिएगा। अब देखिए त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार कंध से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ, कंध से तो 9 तो और 10 4 थी सर। अभी यहाँ पे 72,000 रहता, 72 रहता तब आपका और हालत खराब हो जाता। हाँ, आपको जानते हैं 4 नहीं होगा, 7200 भी नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा। त्रिशिकी ब्राह्मण में कुल कितनी नाड़ियाँ हैं? 72 हाँ 72,000 और उसमें से फिर 10। 10 हाँ, तो 10 हो जाएगी यहाँ पे। और इसी 10 से ना, इस 10 से फिर फर्दर आगे इसके ब्रांचेस होते हैं, इस तरीके से बताया जाता है ना। पीपल के पत्ते की तरह लिखा हुआ था ना वहाँ पे, जैसे पीपल का होता है ना, उसी तरीके से। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब योगराज, हाँ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया, हालांकि हम लोग योगराज पढ़े नहीं है ना, योगराज पढ़े नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों लगाया है इसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ हम लोग कहाँ पे 9 चक्र देखते हैं, जैसे एसएसटी दंड पद्धति। सिर्फ सिद्धांत पद्धति में देखते हैं। और ये अलग चक्र है ना, जैसे वहाँ पे हम लोग जनरली, माइक म्यूट कर लीजिए जिनका आवाज आ रहा है। जैसे हम लोग मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत देखते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो योगराज उपनिषद योगराज में देखते हैं ना, उसी तरीके से लगभग लगभग चक्र आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करेगा, इसी तरीके से दे देगा, क्रम लगाने के लिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पूछ लेगा। इसीलिए आप उसके क्रम को, जो नाम लिखा हुआ है और जो बातें उसमें बताई गई है ना, उसको आप याद कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा दिया, लगा दिया। योगराज अभी हम लोग पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो फिर साथ में इसको सिद्ध सिद्धांत पद्धति के साथ भी कंपेयर करके पढ़ लेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि जब मैं पढ़ाऊं तभी आप इसको रिवाइज करेंगे, आप खुद से भी रिवाइज करते रहिए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान बिंदु, हम लोग इसको नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग चूड़ामणि पढ़े हैं ना, चूड़ामणि। और जिस तरीके से वहाँ अ उ म का हम लोग चर्चा किए थे ना, जागृत स्वप्न सुषुप्त, गुण की चर्चा की थी, देवता की चर्चा की थी, स्थान की चर्चा की थी ना। तो उसी तरीके से ध्यान बिंदु में भी दिया हुआ है। तो संभावनाएं हैं कि आप उस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, जो चार्ट मैंने आपको बना करके दिया था ना। उसके जो देवता हैं, उसके गुण हैं, उसकी कौन सी अवस्था है ना, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे नाड़ी शोधन, वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कितनी बार करने के लिए बोला गया, 3 महीने तक। अब देखिए यहाँ पे 4 महीना लिख दिया तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यही आपको 2 महीने दे देता तब थोड़ा सा दिक्कत होता। 2 महीना ना, 2 महीना, तो आप हल्का सा तो जरूर कंफ्यूज होते कि 2 महीने था ये 3 महीने था ना। तो अब ये ऑप्शन दे नहीं पा रहा है उतना टफ, इसलिए लोग एलिमिनेट करके बना ले रहे हैं। 4 बार तो ये सभी को पता है ना, और 3 महीने, क्योंकि प्रतिदिन 3 बार कोई सेंस नहीं बनता है। 4 महीने तो कहीं लिखा नहीं है, 2 महीने देता तो लोग सोचता है ना। तो ए सी इसका हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा आसन नहीं है, बताएं जल्दी तो।
जल्दी बताइए। सर उपरासन कहाँ है? शिव शिव संहिता संहिता में। बढ़िया। और ये सब देखिए, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और कभी भी एग्जाम में हमेशा टफ क्वेश्चन या मॉडरेट नहीं आते। आप ये मान के चलो कि 60% क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, वो सभी के लिए रहते हैं ना, तो आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। और ये 60% में यही सब क्वेश्चन रहेंगे ना कि इस ये कुंभक कहाँ पे बताया गया है, वो कुंभक कहाँ पे कहता है। टफ कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़े टफ होंगे ना, ये टफ भी नहीं, इसको मैं मॉडरेट बोलूंगा। ये देखिए, ये भी मीडियम ही होगा ना, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग ना। सर्वांग शोधन कहाँ पढ़े थे, किसी को याद आ रहा है तो बताएं जरा। तो रत्नावली में था। क्या था उसके अंतर्गत? 8 कर्म सर आते थे उसमें। हाँ, उसके बाद सर्वांग शोधन से क्या पढ़े थे हम लोग, ये बताइए। मतलब क्यों हम लोग सर्वांग शोधन पढ़े थे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़े थे, अष्टकर्म पढ़े थे ना। अगर नीचे से चक्र शुद्धि की जब बात की थी ना, चक्र शुद्धि, तो ब्रह्म चक्र या आधार चक्र ना, या मूलाधार लिख देता हूँ ना, मूलाधार की शुद्धि किससे हुई थी, बताइए। मूलाधार की चक्र की शुद्धि चक्रीकरण। चक्रीकरण से ना। स्वादिष्ठान की चक्रीकरण से। जी। स्वादिष्ठान की किससे हुई थी शुद्धि? स्वादिष्ठान हाँ, फिर हम लोग ने मणिपुर के लिए, मणिपुर की शुद्धि किससे हुई थी? नौली से ना। उसके बाद मणिपुर के बाद हृदय चक्र, हृदय चक्र की शुद्धि किससे हुई थी? बढ़िया। हृदय और कंठ बोलिए यार। विशुद्धि, विशुद्धि ना, ये धोती से हुई थी। सभी लोग ध्यान से देखिए ना, ये दोनों चक्र की शुद्धि आपकी धोती से हुई थी। और उसके बाद कौन सा कर्म बच गया, कौन सा कर्म बचा बताइए? हाँ, नेति और त्राटक। उससे क्या हुआ था? नेति त्राटक से क्या हुआ था? आज्ञा चक्र की। हाँ, ये दोनों था ना, नेति और त्राटक। और धोती से ये दोनों थे, हृदय और कंठ ना। अब कौन सा वो बच गया कर्म आपके? हाँ, तो बस्ती और मस्तक भ्रांति से क्या हुआ था? संपूर्ण शोधन ना। हाँ, याद रखिए, बस्ती और मस्तक भ्रांति, ये संपूर्ण शोधन ना। ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा। ये मैंने एक दो बार और भी डिस्कस किया था, जहां मेरे को दिखा था ऐसा कुछ, चक्र की चर्चा दिखी थी, तो मैंने आपको डिस्कस किया था ना। अब वो क्वेश्चन में कर दिया देता हूँ ना। ये देखा, सर्वांग शोधन किससे होता है? तो मस्तक भ्रांति और कहा गया बस्ती और वस्त्राकर्म ना। ये देखिए, अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा धोती बस्ती से भी तो होता है शायद ना, बस्ती नीति से भी तो लगता है होता है ना, आप कंफ्यूज ही रह जाएंगे। और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। वशिष्ठ संहिता के अनुसार, हाँ देखिए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार आया ना क्वेश्चन। अपान वायु, एक सेकंड, ये पता नहीं इरेज भी नहीं होगा, ये ओवरराइड हो गया सब जगह। क्वेश्चन दिख रहा है क्या क्लियर किसी को? एक सेकंड दिखेगा। अपान वायु के स्थान, हाँ मैं पढ़ देता हूँ ना, ये मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? वशिष्ठ संहिता के अनुसार अपान वायु का स्थान। अब देखिए, वशिष्ठ संहिता भी आपको मिल गया, और हम लोग ने त्रिशिकी ब्राह्मण भी अभी देख लिया था ना, प्राण का स्थान वहां पे पूछा था, और वशिष्ठ संहिता का अपान का पूछ लिया ना। और ये आया हुआ क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आईडी है, ये ईयर मैंने लिखना भूल गया किस साल का, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रखिएगा ना, जरूर याद रखिएगा आप इस तरीके का क्वेश्चन जो मैं डिक्टेट कर दूं कि ये आपको याद रखना है ना, तो आप जरूर याद रखिएगा कीजिएगा। ठीक है प्रीति जी, क्लास में रेगुलर रहा कीजिए। दीपक जी, बहुत दिक्कत होगा आपको, फिर 10 मार्क्स से छूटेगा तो बहुत लगेगा कि क्या हो गया ना क्लास में। एक दिन में तो बहुत तनाव हो गया था, अब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इसको करेंगे। अगला दिन भी मन नहीं लग रहा था पढ़ने। हाँ, वो ये स्वाभाविक है, सही बात बता रहा हूँ कि अगर आप लेट से त्रिशिकी ब्राह्मण का एक भी क्लास मिस कर दिए, या केवल लास्ट में आए, तो मैं पूछूंगा ऊपर से क्या था नहीं था। अब देखिए, जो लोग शिव संहिता का क्लास नहीं अटेंड किए होंगे, जो लोग वशिष्ठ संहिता नहीं पढ़े होंगे,
उनको लगेगा ये पूरा मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना, इससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ या एक बार वशिष्ठ संहिता पढ़ के आ जाऊँ। इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप वीडियो को कम से कम 2x में देख लिया कीजिएगा ना, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं वशिष्ठ संहिता पढ़ाया था, तब मैं आपके त्रिशिकी ब्राह्मण की बात नहीं की थी। जब मैं शिव संहिता पढ़ाया था, उस समय शिव संहिता पढ़ाया था, तो आपकी इधर की मैंने बात नहीं की थी ना। तो उस सीक्वेंस में जब आप पढ़ते जाएँगे जिसमें मैंने पढ़ा है, अब मैं योगराज को अभी इंक्लूड नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं योगराज स्टार्ट करूँगा, तो उसमें जब नवचक्र पढ़ूँगा आई मीन पढ़ाऊँगा, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र बताएँ, उसका क्या फल बताया गया था? या लाइट आ गई। 1 सेकंड लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। हुँ, तो जब मैं आपको योगराज पढ़ाऊँगा ना, तो आपसे ज़रूर पूछूँगा और कहीं अगर अगली बार षट चक्र दिखा, तो जो हम लोग शिव संहिता में पढ़े ना, उनके वो देवता हैं, उनके वो शक्ति वहाँ कौन-सी विराजमान है ना, तो ये सारी बातें मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। ओके, ठीक है। हरिओम सभी को। कुछ क्वेश्चन्स है तो आप पूछ सकते हैं।